कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में आप सब लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहिए। एक बात मैं बताने जा रहा हूं, जो विद्यार्थी खास करके लाइव आ रहे हैं, अगर लाइव में प्रॉब्लम आ रही है तो रिकॉर्डेड भी जा रहे हैं, यानी रिकॉर्डेड को आप देखकर वीडियो के माध्यम से आप अपने कॉपी में उसको कॉपी करिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम लोग जो टॉपिक लाइव आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स अगर हो रही है लाइव के दौरान तो उस टॉपिक को मैं रिपीटेशन कर रहा हूं ताकि आप उसे ज़रूर कॉपी कर सकें और उसे समझने का प्रयास कर सकें। लेकिन चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को गौर करना ज़रूरी है, कुछ मोटिव आपका होना चाहिए। आपको मैं मोटिवेट करने जा रहा हूं कुछ बातों से, जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, आप केयर नहीं कर रहे हैं। तो सुनिए, मेरी बात को गौर सुनिए। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। एक छोटी सी मैं कहानी को लेकर चलूँगा ताकि आप भी उसको सुनकर अपनी पढ़ाई में जुनून ला सकें। तो चलिए, एक बार एक मकड़ी था, मकड़ी का नाम सुनते होंगे आप लोग, स्पाइडर्स को बोलते हैं आप लोग। वह उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा थी, बहुत ज़्यादा विल था। तो उन्होंने एक कोन में, कहीं भी एक साइड में, कहीं कोन में, कॉर्नर में वह अपना जाल बुनने लगा, ये सोचकर कि अगर मैं जाल बुन दूंगा तो उससे मेरा भोजन बैठे बैठाए मिल जाएगा। बिना मेहनत से हम अपने भोजन को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो मकड़ी ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही काम उसका आधा पूरा हो गया था, आधा जाल बुन लिया, तो अचानक उन्होंने नीचे की ओर जब देखा तो एक बिल्ली उस मकड़ी के जाल को देख रही थी। तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि भाई तुम मकड़ी ने पूछा बिल्ली से, भाई तुम इस मेरे जाल को क्यों तुम देख रहे हो, इतना गौर से क्यों देख रहे हो। तो बिल्ली ने बोली, करे भाई तुम जो जाल बना रहे हो इस कोन में, इस कॉर्नर में, कौन यहाँ आएगा, कौन सा शिकार तुम्हारा यहाँ आएगा, कोई नहीं आने वाला है। तुम बेकार कितना मेहनत कर रहे हो, कहीं दूसरा जगह, कहीं दूसरा स्थान पर तुम जाकर इस मेहनत लगाओ। बेचारी मकड़ी उसकी बात समझ गया, सोचा सच में लगता है बिल्ली बोल रहा है। वह बेचारी मकड़ी किसी और जगह जाकर, जैसे कहीं खिड़की के पास, दरवाजे के पास जाके मकड़ी जाल बनाने लगा। वह जाल बना ही रहा था खिड़की के पास कि अचानक एक पक्षी आकर उसे बोलती है कि मकड़ी तुम यहाँ जाल क्यों बना रहे हो, यहाँ तो हवा आते रहेगी, तो ऐसे भी यहाँ कोई भी कीट नहीं आएंगे, किसी प्रकार का शिकार तुम्हें मिलेगा नहीं, और ऐसे भी हवा तेज आएगी तो आपकी जाल तो उड़ जाएगी, इसलिए तुम व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो। और इस प्रकार से मकड़ी ने भी बात सोचा, सच में यह पक्षी भी सही बोल रहा है। वो मकड़ी वहाँ भी आधा काम करने के बाद छोड़ चुका था। उसके बाद फिर कहीं जाकर वह जाल बुनने लगा। जैसे ही वो जाल आधा से ऊपर कंप्लीट हुआ, अचानक उसकी नज़र एक कॉकरोच पर पड़ी। वो कॉकरोच गौर से देख रहा था। तो उन्होंने कॉकरोच से पूछी या मकड़ी कि आखिर तुम मेरे जाल को क्यों देख रहे हो। कॉकरोच बोलता है कि भाई देखो, तुम इस जगह पर जो बना रहे हो, यहाँ कोई कीट नहीं आया, कोई तुम्हारा शिकार नहीं फंस सकता है, तुम बेकार की मेहनत कर रहे हो। इस प्रकार से वह जाल फिर से बुनना बंद करती है और बार बार 5, 6, 7 बार वह जाल बुनने का प्रयास करती है और बुन भी देती है आधा से भी ज़्यादा, लेकिन उसे बार बार किसी न किसी के माध्यम से रोक दिया जाता है। कोई ना कोई उन्हें सलाह देता है और वह काम रोक देता है। अंततः वो मकड़ी थक जाता है और भूख से ग्रस्त हो जाता है। और ग्रस्त होने के बाद एक कीट जो जाल की ओर बढ़ रहा था, वो ही मकड़ी देखता है। तो वह बोलता है कि तुम किसके सलाह पर तुम काम कर रहे हो, तुम जब मेहनत करना चालू किया तो तुमने काम क्यों रोका, तुम किसके चक्कर में पड़ गए। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब आप काम करने चलते हैं, जब आप कोई रास्ता चुनते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और कमेंट्स मिलने के बाद आप रास्ता चेंज कर देते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो लोग शुरुआत किए होंगे, आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ना शुरू किए होंगे लॉकडाउन में, तो बहुत लोगों ने आपको रोका भी होगा, कहा भी होगा कि मोबाइल से तुम कितना पढ़ सकते हो, कहाँ तक पढ़ाई हो सकती है, कहाँ तक जा सकते हो। और आपने बहुत सारा
पढ़ाई खो दिया। बहुत सारे लोग तो छोड़ दिए थे पढ़ना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पढ़ाई रेगुलर हो गई तो वो जागे। तो आप बैठे मत रहिए, आप किसी के कमेंट की ओर मत चलिए, कमेंट आपको असफलता की ओर ढकेलती है। आप बढ़ते रहिए और मेरे टॉपिक को ध्यान दीजिए। तो मैं चलता हूँ टॉपिक को लेकर आपके पास लाने जा रहा हूँ टॉपिक, और वह टॉपिक का नाम होगा यूनिवर्सल ट्रूथ। इसलिए आपका जो टॉपिक है यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित रहेंगे, इसलिए आप कभी बैठे मत रहें, आप कभी भी सोए मत रहें, आप जागिए और देखिए क्या होने वाला है। तो आइए गाइस, हम लोग चलते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वर्सेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, पहले ये जानना है कि आखिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ, पहले यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, ये जानना है। तो आइए हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पहले जानते हैं। चलिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या। सबसे पहले आप जानिए यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कम्स फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब समझते हैं, यूनिवर्स का मतलब संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, यानी कहने का मतलब है सांसारिक रूप से, यानी वैश्विक रूप से सत्य, जो हर प्रकार से पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जिसे सत्य मानती हो, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। लेकिन सबसे पहले जानना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होंगे, है ना। तो यहां होंगे हैं, 2 और 2 4 होंगे हैं। अब आप लोग को देखना है 2 and 2 will be 4 या 2 and 2 is 4। ये दोनों में से किसको चूज करना है, कौन सही है कौन गलत है। बहुत सारे 99% बच्चे तो ये देखेंगे कि अच्छा 2 और 2 4 होंगे, मार देते हैं 2 and 2 will be 4, लेकिन ये वास्तव में गलत है, वास्तव में गलत है। 2 and 2 is 4 होगा या मिक्स 4 लगा रहेगा। ये सही है गलत है। अब जानना है कैसे, ये बहुत जरूरी है जानना। तो सबसे पहले आप जानिए यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या। यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों व्यक्त करते हैं, ये जानना है। केवल हम लोग जान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं, लेकिन क्यों, हमें क्यों का जवाब चाहिए। आखिर क्यों, कुछ तो समस्या होगी, कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट तो छुपा हुआ है जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है रीजन जिसके कारण इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। जी हाँ, ये जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को जब टेंस का डिफिनेशन दे रहा था तो बताया था कि टेंस रिलेटेड है टाइम से। अगर टाइम नहीं तो टेंस नहीं, क्यों, टेंस जो है टाइम से कनेक्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी टेंस है उसमें टाइम है, और टाइम के अकॉर्डिंगली ही टेंस 3 काइंड्स में है, यानी टेंस के 3 प्रकार है। ये बताए होंगे आप लोग, डिफिनेशन देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी कोई बात सत्य हो, सभी प्रकार से सात्विक हो, हर प्रकार से सत्य मानी जाती हो, उसमें 3 टाइम रहते हैं। यानी तीनों टाइम 3 प्रकार के बताए होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में तीनों टाइम होते हैं, यानी इसमें तीनों टाइम है। इसका टाइम अगर हम लोग काउंट करेंगे तो प्रेजेंट है एंड पास्ट है एंड फ्यूचर है। प्रेजेंट भी टाइम है, पास्ट भी टाइम है एंड फ्यूचर भी टाइम है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो क्या या होंगे, जो भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, 2 और 2 4 होते थे भी बोलिएगा तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, याद रखिएगा। लेकिन क्यों बनेगा उसका मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। 2 और 2 4 होते हैं तो क्या 2 और 2 4 नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। क्या 2 और 2 4 नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पृथ्वी गोल है तो क्या कल गोल नहीं था? बिल्कुल था। क्या कल चपटी हो जाएगा?
नहीं, कल भी गोल ही कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप दूध उजला होता है तो क्या लाल था? नहीं। क्या परसों पीला होगा? नहीं। यानी हम देख रहे हैं, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ को देख रहे हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ में तीनों टाइम है, यानी प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अब जानना है कि टाइम तो तीनों है, लेकिन प्रेजेंट में क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों, प्रेजेंट में क्यों व्यक्त करते हैं, ये जानना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्यों। क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में इसलिए व्यक्त करते हैं कि जब भी हम लोग जिस भी किसी वाक्य में, जिस भी किसी तथ्य में, फैक्ट में तीनों टाइम है, उसको हम लोग अनुभव जो करते हैं, हमारी जो फीलिंग जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट होती है। हमेशा क्या होती है? प्रेजेंट। हम लोग जो एहसास करते हैं, हम लोग जो फील करते हैं वो प्रेजेंट में फील करते हैं। जैसे दूध उजला होता है तो होता था ना, लेकिन उसकी अब जब हमने प्रश्न कर दिया दूध उजला होता है तो हम लोग या होता था ही बोलेंगे, तो आप अनुभव कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में। अगर कल की बात करते हैं, फ्यूचर में लेते हैं, तो कल हम आएंगे, अनुभव करेंगे कि दूध उजला है या होगा, तो फिर अगला दिन तो आप जाएंगे तो फ्यूचर को प्रेजेंट में ही, यानी जब कल की बात होगी तो कल आप जब अनुभूतियाँ व्यक्त करेंगे तो कल आपके लिए ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि कल बदलेगा तो आप जब उस समय व्यक्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रेजेंट हो जाएगा। यानी जब भी कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, उसका जो फीलिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। फीलिंग प्रेजेंट, बट टाइम तीनों होता है, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट तीनों, बट उसका जो फीलिंग्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और जब फीलिंग प्रेजेंट है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट व्यक्त करते हैं। याद रखिए, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जिनको लिखना रहेगा लिख लीजिएगा। इसलिए अब पता चल गया होगा कि हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों व्यक्त करते हैं। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सॉल्यूशन है आप लोग जान लीजिए, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, अंत में फुल स्टॉप रहते हैं। ये आप लोग जानते हैं और जानना भी ज़रूरी है आप लोग के लिए। लाइट कमज़ोर होगा तो बोलेंगे हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बार बार मैं सॉल्यूशन हर बार देता हूं ताकि आप अपने मन से, अपने माइंड से कभी इसको ना खोएं। जैसे सब्जेक्ट के बाद V1 ऑब्लिक V5, V1 या V5 लगाते हैं एंड अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आएंगे, अंत में लगाते हैं। ये पता ही है, अगर ऑब्जेक्ट रहेंगे अदर वर्ड भी रहेंगे तो अदर वर्ड को अंत में रखेंगे। ये आप लोग को पता होना ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, हम लोग बैठे क्यों हैं, कुछ करते हैं, कुछ हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए चलिए आप लोग जवाब ही दीजिएगा। द अर्थ राउंड द सन, कहते हैं पृथ्वी सूरज की राउंड में क्या करती है? घूमती है। अब ऑप्शन आपके पास है ए मूव्स, ऑप्शन बी मूव्ड, ऑप्शन सी विल मूव एंड डी हैज मूव्ड। क्या होगा? प्रेजेंट में व्यक्त होगा, ठीक है। दूसरा देखिए ऑयल, तेल पानी पर तैरता है, ऑप्शन ए। या कोई बोल दे तेल पानी पर तैरेगा, तो बोलने वाले को बोलने दीजिए। देखिए वो कहीं किसी तरह से यूनिवर्सल तो नहीं है, सार्वभौमिक तो सत्य नहीं है। अगर है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करेंगे। फ्लॉट्स, will float, float, none of these। चलिए while on water float होगा, floats होगा, will float होगा या float होगा या none of these होगा। तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगाते हैं। तो V1 भी दिया हुआ है, V5 भी दिया, V1 और V5 दोनों दिया हुआ है। अब चुनना है कि इनमें V1 लगेगा V5। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब में ए से लगा रहता तब सिंगुलर, यानी यहाँ फ्लॉट्स होगा।
चलिए यहाँ तक आप लोग जानकारी प्राप्त कर ली, और भी देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए। तीसरा 2 and 2, 4 ऑप्शन मेक, ऑप्शन मिक्स, ऑप्शन मेड, ऑप्शन विल मेक। एक और दो सब्जेक्ट है, 2 और 2 है ना, तो ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग जानते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल लगाते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब भी किसी भी अर्थमेटिक की समस्या बताई जाए, अर्थमेटिक प्रॉब्लम बताई जाए, कैलकुलेशन वगैरह बताई जाए, तो हमेशा सिंगुलर में आता है, क्योंकि कैलकुलेट करके हम लोग एक में ऐड कर देते हैं। समझ गए? तो आइए, हमारी समस्या ए है मैक्स, या कभी कभी इज भी रहेगा ऑप्शन में, तो इज मारेंगे। क्योंकि जब भी, याद रखिए एक चीज़ और नोट में ध्यान दीजिएगा, जब मेन वर्ब अगर गायब रहे, ना आए, तो टू बी को मेन वर्ब बना दिया जाता है। टू बी मैंने समझते हैं ना, जहां टू बी किसको बोलते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। ऐसे और भी है फॉर्म, बी, बीइंग, बीन, तो वो सब यहाँ यूज नहीं होंगे। टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, यहाँ प्रेजेंट एंड ए पास्ट। देख रहे हैं ना गाइस? तो हम लोग प्रेजेंट वाला यूज़ करेंगे, पास्ट वाला नहीं यूज़ कर दीजिएगा। तो अगर कभी वाक्य में मेन वर्ब ना आए, मुख्य क्रिया की गैर मौजूद कह सकते हैं, अब्सेंट रहे मुख्य क्रिया, तो आप टू बी का सहारा लेकर उस टू बी को मेन वर्ब का दर्जा देंगे, यानी इज, एम, आर लगाएंगे। अगर मेक वगैरह ना रहता तो हम इज लगाते। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि अगर टू बी का प्रयोग कर रहे हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं? टू बी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वाक्य का नेगेटिव बनाते समय, इंट्रोगेटिव बनाते समय उसके साथ डू डस का प्रयोग मत जोड़िएगा, क्योंकि टू बी कभी डू डस नहीं लेती है, डायरेक्ट नेगेटिव बनाते समय नोट ले लेगी। ठीक है, इसलिए एक चीज़ ध्यान से बनाइएगा। ऐसा ना सोचिएगा इस V5 का जैसा काम कर रहा है, V5 जैसा है, तो उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय हम लोग डू डस का सहारा ले। नहीं, टू बी आ जाने पर डू डस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह खुद नेगेटिव अपने बाद नोट लेकर कर लेगी और इंट्रोगेटिव अपने को बाहर रखकर कर लेगी। इस तरह से आप इसको पूरा करिए और लिखिए। अगला टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा 2 एक्शंस ऑफ फ्यूचर, जो आप लोग को लाइव में पढ़ा दिया हूँ, फिर से मैं दूंगा उसके बारे में जानकारी, और आप लोग जरूर देखिए। और एक बात ध्यान दीजिए कि आप लोग को लाइव रहेगा, और टाइम चेंज हो गया 12th वाले बच्चे के लिए 11 बजे सुबह, और 11th वाले बच्चे को 10 बजे जो वेटिंग में है, एंड कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे के लिए शाम 7 साढ़े 7 बजे। तो याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुई, सबको बताइए और सब लोग होइए, ताकि उस समय कुछ नया हो, कुछ ज़्यादा बढ़िया हो, ताकि मैं आपका हिसाब किताब भी ले सकूं। ओके, दैट्स ऑल।